प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 41 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता होगा कि यार उनका तो डिलीवरी हो गया, ये इनका डिलीवरी हो गया, अभी मेरा अटक गया है, अभी हो ही नहीं रहा है। लेकिन आपको इस दौरान पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे केस में लोगों को पहले डिलीवरी हो जाता है, यानी कि 70% जो लोग होते हैं पहले हो जाता है। लेकिन जो 30% लोग होते हैं उनका जो डिलीवरी होता है 41 या फिर 42 जो वीक होता है उस दौरान उनका डिलीवरी होता है। इसके वजह से आपको नहीं घबराना है। और ये जो डिलीवरी होता है 41 से 42 वीक में जो डिलीवरी होता है इसको बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पोस्ट मैच्योरिटी डिलीवरी। और ये जो होता है करीब करीब 100 लोग में से 5 लोग में ये देखने को मिलता ही मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि WHO के द्वारा ये बोला गया है कि आपका तो इंडक्शन ऑफ लेबर होने वाला है, डिलीवरी होने वाला है, पेन उठेगा ही, लेकिन आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए कि आपका पहला जो बच्चा आ रहा है, पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए हैं, तो मन में तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता होगा, कितना दर्द होगा, कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगा, क्या होगा, या अभी तक नहीं हुआ है, क्या हो सकता है। तो ये अगर मन में कोई भी आपके क्वेश्चन आए, किस तरह से क्या है क्या नहीं है, तो आपको अपने एक्सपर्टीज हो गया या फिर डॉक्टर हो गए, उनसे बिल्कुल सलाह लेना है। क्योंकि जब आप इंडक्शन में जाएं, जब आपको उस दौरान पुश करने को बोले या फिर कुछ ऐसा काम करने को बोले, तो आपको उस दौरान घबराना नहीं है, वो सारा चीज आप इजीली कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो 41 वीक का जो प्रेगनेंसी हो गया है, यहाँ पे माँ के अंदर क्या क्या चेंजिंग हो सकता है और बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीक बाय वीक जो प्रेगनेंसी का सीरीज बना है ये आपसे छूटना नहीं चाहिए, और जिनको इसकी जरूरत है वहां तक आपको जरूर पहुंचाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्यों डिले हुआ, आखिर क्यों। क्योंकि मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, यार उनका तो हो गया है डिलीवरी, मेरा नहीं हुआ है, तो ये डिले क्यों हुआ। तो डिले होने का सबसे पहला कारण आपका जो LMP है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड था, उसका डेट आप गलत बताए होंगे, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आपका चल रहा होगा वो आपका इरेगुलर हो, कभी 28, कभी 30, कभी 35 ऐसा हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक होता है कि एक्सरसाइज में कमी। जब आप प्रेग्नेंट थे तो उस दौरान आप कितना एक्सरसाइज करते थे, कितना आप एक्टिव थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरह के खाना खा रहे थे, घर में किस तरह का माहौल था, ये सबसे बड़ा कारण होता है। उसके साथ साथ हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिक जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि हमारे दादा में हुए हों, परदादा में हुए हों, तो ऐसा भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको पूछना है अपने माँ से, या फिर नानी है, दादी है, उनसे पूछना है कि आपका भी जो प्रेगनेंसी हुए थे, तो प्रेग्नेंट हुए थे, तो उस दौरान जो डिलीवरी हुआ था कब हुआ था, समय पे हुआ था, समय से पहले हुआ था, या फिर बाद में हुआ था। ये भी एक तरह का कारण होता है। एक होता है कि एबनॉर्मल जो अवल होता है, अवल में कुछ दिक्कत हो जाना, जिसके वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो होता है सही से बनता नहीं है, तो एस्ट्रोजन में कमी के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कारण से जो आपका जो डिलीवरी होने वाला था, जो लेबर में जाने वाले थे, इसमें डिले आ सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनका फिजिकली और इमोशनली और शारीरिक चेंजिंग क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि उनका जो वेट है वो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से वेट नहीं बढ़ेगा। पहले होता था कि वेट बढ़ रहा है, लेकिन अब उनका वेट नहीं बढ़ेगा। उसके साथ साथ जो पेल्विक एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, बच्चा तो अब ऐसे आ गया है, नीचे की तरफ आ गया है, तो जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा उनको लगेगा, क्योंकि बच्चा का पैर ऊपर है, सर नीचे है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसके वजह से जो नीचे है उनको बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ एब्डोमेन के साइज उनका बढ़ गया है, लेकिन हो सकता है कि अंदर में जो पानी है वो कम जाए, जिसकी वजह से अंदर जो बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट में उनको प्रॉब्लम हो सकता है, उनको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको स्लीप डिफिकल्टी हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। जो बच्चा जो नीचे आ गया है, जो जिसके वजह से ब्लैडर पे प्रेस कर रहा होगा, दबा रहा होगा, बार बार उनको पेशाब करने के लिए जाने का इच्छा करता होगा। इसके साथ ही अब फिजिकल चेंजिंग क्या होता है कि उनका जो ब्रेस्ट है काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि अभी तक डिलीवरी हुआ नहीं है, तो मिल्क अंदर भरा पड़ा है, तो ब्रेस्ट उनका काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके साथ देखा जाता है कि कोलेस्ट्रम लीक होता है, यानी कि जो मिल्क होता है वहाँ से जो बच्चा का जो पहली बार जो दूध पीता है, उस जो बच्चा का जो पहला मिल्क होता है, खाना होता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, गाढ़ा पीला दूध होता है, तो वो लीक होते रहता है। और जो शरीर में स्ट्रेच आ गया है, ब्रेस्ट बढ़ गया है, एब्डोमेन फुला हुआ है, तो जिसके वजह से वहाँ पे ब्लू कलर का जो वेन दिखने लगता है। यहाँ पे उनका जो सर्विक्स का डायलेशन था, डायलेट अभी हुआ नहीं है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का डायलेशन सर्विक्स का बहुत जरूरी है। अगर इससे कम डायलेट है तो उसको डायलेट होना पड़ेगा, नहीं तो डायलेट किया जाता है। तो सर्विक्स का डायलेशन अगर नहीं हुआ तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो यहाँ तक तो देखें कि उनके शरीर में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, लेकिन अब उनको कुछ ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला,
जो बच्चा अंदर है, जो 1 घंटा के अंदर कितना मूवमेंट कर रहा है, वो कितना हिल रहा है। अगर 1 घंटा के अंदर 4 से 5 बार वो मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन उससे कम मूवमेंट करेगा तब कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है जो डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। तो वहाँ पे देखा जाता है कि बच्चा का हार्ट रेट हो सही से चल रहा है कि नहीं है। सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि अंदर में जो पानी है, जो बच्चा जहाँ पे रह रहा है, पानी सही है कि नहीं है। अगर जो फ्लूइड इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जो पानी का एक इंडेक्स होता है, अगर 5 से कम है तब फिर प्रॉब्लम है। उसके साथ ही डॉपलर स्कैन किया जाता है। डॉपलर स्कैन इसलिए किया जाता है कि अंदर जो अम्बिलिकल आर्टरी होता है उसको चेक किया जाता है कि वहाँ से ब्लड सप्लाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, पानी कम है, अंदर में बच्चा सही से सांस नहीं ले रहा है, तो ये सारा चीज जो होता है इमरजेंसी कंडीशन होता है। इस दौरान तुरंत उनको इमरजेंसी में डिलीवरी कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि सारा चीज नॉर्मल है तब तो कोई बात नहीं है, वेट करके धीरे धीरे इंडक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इंडक्शन का कौन कौन सा मेथड हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि स्ट्रिपिंग और वीपिंग होता है। ठीक है, अंदर में जो बच्चा रहता है वहाँ पे स्ट्रिपिंग और वीपिंग करके उसको हिला दिया जाता है, जिसके वजह से अंदर में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगता है, तो वो धीरे धीरे करके हो सकता है कि इंडक्शन की तरफ चले जाए। इसके बाद होता है कि रप्चर एमनियोटिक फ्लूइड सैक, यानी कि जो अंदर जहाँ पे बच्चा है, तो डॉक्टर के द्वारा क्या होता है कि एक प्लास्टिक का हुक होता है, हुक को अंदर डाल के उसको रप्चर कर दिया जाता है ताकि वो फट जाए और बच्चा बाहर आ जाए। इसके बाद होता है राइपनिंग द सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स को कैसे सॉफ्ट किया जाए, उसको मुलायम कैसे किया जाए। तो क्या होता है कि बैलून कैथेटर होता है, यानी कि एक कैथेटर होता है, कैथेटर को अंदर डाल के या फिर मेडिकेशन जो होता है ऑक्सीटोसिन के सहायता से उसको सॉफ्ट किया जाता है। और इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन का जेल यूज किया जाता है। जेल इसलिए यूज किया जाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन कर सके, यानी कि अंदर में दबा सके, जिससे कि बच्चा बाहर आए। तो ये सारा मेथड डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा का साइज क्या रहेगा, बच्चे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि बच्चा का लेंथ। लेंथ देखते हैं कि बच्चा 50 से लेकर 56 सेंटीमीटर, यानी कि 50 टू 56 सेंटीमीटर के आसपास हो गया है। और जो वजन है बच्चा का करीब करीब 3.2 किलो से लेकर 4 किलोग्राम तक बच्चा का वजन हो गया है। यहाँ पे बच्चा के ऊपर जो वर्निक्स था, जो व्हाइट कलर का एक लेयर लगा हुआ था, वो डिक्रीज हो गया है, वो सारा शेड हो गया है, गिर गया है, जिसके वजह से बच्चा के अंदर हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने का चांसेस बढ़ जाता है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है कि बच्चे के अंदर जो ब्लड का जो सप्लाई है वो कम गया है, उसको न्यूट्रिशियन कम मिल रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो अम्बिलिकल जो होता है, अम्बिलिकल पतला हो गया है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो गया है। तो ये बहुत सारा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो बच्चा जो है डिस्ट्रेस में चला जाएगा। और जब डिस्ट्रेस में चला जाएगा तो क्या होगा कि जो पोटी बाहर आके करना था, जिसको मिकोनियम बोलते हैं, जो पहला जो बच्चा का स्टूल होता है, तो ये चीज जो होगा अंदर ही कर देगा। और जब बच्चा अंदर पोटी कर देगा तो क्या होगा कि एक तो उसका जो शरीर है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि जो कलर जो है पोटी का वो क्या है, ग्रीन कलर का है, तो सारा उसका शरीर जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। जब बच्चा मिकोनियम के अंदर निगल लेता है तो इसको क्या बोलते हैं कि मिकोनियम एस्पायरेट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, उसको जो लंग्स है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। और जब ये बच्चा इस तरह से कर देता है तो इसको, बच्चा का जो जन्म लेता है तो बच्चा बाहर आता है, तो इसको एनआईसीयू में रखा जाता है, यानी कि इमरजेंसी में बच्चा को रखा जाता है। तो ये था 41 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। आशा करते हैं कि आपका जो डिलीवरी होने वाला है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, आपका डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल शांति और अच्छे से हो जाए, जिसमें कि आप भी सुरक्षित रहें और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं 42 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी का लास्ट वीक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।